विभव, संस्तब्ध विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बहुत प्यारा ये ग्राफ आया हुआ है और उम्मीद करता हूं कि ये ग्राफ जो बच्चा देखेगा सिर्फ वही इस जवाब को बता पाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी संस्तब्ध विभव या निरोधी विभव जो कह लो इसको, निरोधी विभव तथा आवृत्ति के बीच जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं उस ग्राफ का स्लोप आपसे पूछा था अभी जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, कि जब हम निरोधी विभव वर्सेस आवृत्ति का ग्राफ खींचते हैं तो फाइंड द स्लोप ऑफ दैट कर्व, उस रेखा का प्रवणता ज्ञात कीजिए। स्लोप डिफाइन करना था, प्रवणता ज्ञात करना था, और स्लोप का मतलब होता है डिफाइन एम, एम प्रवणता डिफाइन आपको करना था, स्लोप एम tan थीटा, m इज इक्वल टू tan थीटा। और बड़ा ही ये प्यारा क्वेश्चन बना था क्योंकि ऑप्शन इतना खतरनाक दिया था। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, लिख लीजिए, वेरी एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इग्नोर मार दो वो एक अलग बात है कि आप पढ़ो ही ना कॉन्सेप्ट को, वो अलग चीज है, लेकिन पूरे मॉडर्न फिजिक्स के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सबसे हार्ड ये ग्राफ है वाकई में, तो मैं इसको प्रियोरिटी दूंगा, बिल्कुल फर्स्ट प्रियोरिटी, बहुत तगड़ा ग्राफ है। आइए पढ़ते हैं, 1 मिनट से भी कम टाइम लगा क्योंकि मैं पढ़ाया हूं, बस दिमाग का बेटा खेल होता है, सारा खेल दिमाग का है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो चीजें हम पढ़े होते हैं। आइए समझते हैं। हमने आपको पढ़ाया था आइंस्टीन समीकरण एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, याद है? याद करिए बेटा, हमने पढ़ाया था ना आइंस्टीन इक्वेशन, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर ई के। क्या हम अगर यहां से कॉमन लेना चाहें तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट में एच कॉमन ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू इस काइनेटिक एनर्जी की जगह बस यही खेल एग्जाम में कर दिया था। इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जगह मैंने वीडियो में भी लिखवाया है कि आवश्यकता पड़ने पे आप ईवी नॉट इसको लिख सकते हैं फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव के लिए। निरोधी विभव के द्वारा सबसे अत्यधिक ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन को रोका जाता है, याद करिए, ये भी मैंने लिखा है वीडियो में। निरोधी विभव वह विभव होता है जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को शून्य कर दे, प्रकाश वैद्युत धारा का मान 0 कर देता है। और स्पेशली मैंने वीडियो में लिखा हुआ है कि निरोधी विभव वह ऊर्जा होता है जो सबसे अधिक ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन को रोकता है, रोकने का कार्य करता है। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि ये एच न्यू है, ये ईवी नॉट है, मतलब ग्राफ तो यही होगा, 100% ग्राफ तो यही होगा। अगर हम लोग इस ई का पक्षांतर कर दें तो ये विभव वी नॉट इज इक्वल टू लिखा जा सकता है एच बाई ई न्यू माइनस एच न्यू नॉट बाई ई। और यही ग्राफ आपसे पूछा है एग्जाम में, यहां से हमारा स्लोप आ चुका है। सर कैसे? इसको एज्यूम कर लो वाई एक्सिस, ठीक है, इसको एज्यूम कर लो वाई एक्सिस, ये पूरा डाटा हमारा सी कार्य करता था, याद करो, y बराबर एम एक्स माइनस सी ग्राफ, या इसी को हम लोग वर्क फलन कहते थे, वर्क फंक्शन कार्य फलन कहते थे। तो ये y एक्सिस हो गया, और ये एच न्यू नॉट बाई ई जो है, ये एच न्यू नॉट बाई ई है, ये एम एक्स माइनस सी का काम कर रहा है। तो यहाँ से जो ये वाला ग्राफ बचा, यहीं पे मैं डिफाइन कर दूं बेटा, ये हमारा है एक्स एक्सिस, आवृत्ति क्या है? एक्स एक्सिस, ये क्या है? एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे आवृत्ति आना चाहिए और वाई एक्सिस पे विभव आना चाहिए। तो ये ग्राफ नहीं दिख गया, y बराबर एम एक्स माइनस सी, तो m की वैल्यू क्या है? h बाई ई, और यही आपके ऑप्शन में दिया था, उस लाइन का स्लोप होगा h बाई ई, प्रवणता का आंसर होगा h बाई ई। और कहाँ से हमने कंपैरिजन कर लिया? फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन। क्या मैंने ये नहीं पढ़ाया है? बिल्कुल पढ़ाया है, बस इस ईवी नॉट की जगह हाफ एम वी स्क्वायर था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डिमांडिंग दैट क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर, आप सिंपली डिफाइन कर लो भैया कि ईवी नॉट कब रखना है और हाफ एम वी स्क्वायर कब रखना है। तो यहाँ पे हमने ईवी नॉट रखा और ई का पक्षांतर कर दिया, एच बाई ई ही वैल्यू हो गई। तो ये देखिए एच बाई ई जो डाटा है, दिस इज आवर क्वेश्चन। और कैसे हमने कोरिलेट किया? वाई बराबर एम एक्स माइनस सी ग्राफ से। तो ये ग्राफ आपका पूरा क्लियर हो गया। और अगर इसका आप डायग्राम बनाना चाहें तो छोटा सा मैं डायग्राम भी दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, छोटा सा इसका डायग्राम भी दिखा दे रहा हूँ।
ये हमारा आवृत्ति का ग्राफ है एक्स एक्सिस पे, और ये निरोधी विभव का ग्राफ है वाई एक्सिस पे। वी नॉट का मतलब निरोधी विभव, और रेखाएं कुछ इस प्रकार से गुजरेंगी, ये देखिए ऐसे। ये लाइन कैसे गुजरेगी, कुछ ऐसे। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस पॉइंट इज, कैसे कलर नहीं चेंज हो रहा है, ये फिर गड़बड़। 1 सेकेंड बच्चों, 1 सेकेंड बस, अब रंग आ जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है इसको कहते हैं न्यू बराबर न्यू नॉट। उसी तरह इस पॉइंट को भी कहते हैं न्यू बराबर न्यू नॉट। ये डिफरेंट डिफरेंट मेटल की बात कर रहा हूँ, ये कोई पहला मेटल है, ये कोई दूसरा मेटल है। और इस लाइन का स्लोप क्या होगा, h/e होगा। इस ग्राफ का स्लोप क्या है, ये एंगल जो है स्लोप m की जो वैल्यू होगी वो h/e है। और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, जो कि मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, h/e न्यू माइनस h न्यू नॉट बाई e इज इक्वल टू वी नॉट। तो ये हमारा प्यारा सा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग अगेन अगला क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम बताइए। पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करने के साथ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये हमारा प्यारा सा क्वेश्चन आ गया बोर्ड एग्जाम का, बिल्कुल तड़कता भड़कता अच्छा क्वेश्चन। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम लिखो। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के आपको नियम बताने हैं। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम बताओ। यहाँ पे ये नहीं बोला है कि हर्ट्ज लिनार्ड मिल्टन नियम बताओ, नहीं, ये भी हमारा दमदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो आइए इसको भी डिफाइन कर लेते हैं फास्ट वे में। चलिए, अच्छा क्या है लॉ ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये है क्या सर, कैसे डिफाइन करें? तो आप ये कहोगे, देखो क्या कहोगे, एक छोटा सा चित्र बना दो। ये देखो हमने डायग्राम बनाया, एकदम प्यारा सा, बिल्कुल अच्छा लग रहा है ना। ये आया विकिरण ऊर्जा, ये आया विकिरण ऊर्जा, बस इतना सफिशियंट है। ज़्यादा कलाकारी कर देंगे तो अच्छा नहीं लगता ना, रंगना ज़्यादा थोड़ी ना है। ये h न्यू हमने ऊर्जा दे दिया। अब अंदर का निहित इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को खाता है, आपको पता है, और ये बाहर आएगा, कहाँ पे, बाहर, ये बाहर आ गया, और फिर इसके बाद ये बाहर उड़ चलेगा ई ऑफ काइनेटिक एनर्जी से। ये चीज़ें मैंने समझाया, ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा। और जो बीच की जर्नी है वो कार्यफलन है। ये फाई क्या है, कार्यफलन, वाई क्या है ये, सॉरी फाई क्या है, कार्यफलन। डायग्राम मैंने बना दिया। अब देखो यहां से लिखना शुरू करो। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का पहला नियम कहता है, पहला नियम कि प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, पहला नियम लिखोगे, यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाए या घटाई जाए, इससे उत्सर्जन दर प्रभावित होगा। उत्सर्जन दर, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन दर प्रभावित होगा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन दर प्रभावित होगा, या फिर फोटोनों की संख्या प्रभावित होगी। तो ये आपको लिख देना है, ये पहला रिजल्ट हमारा कंप्लीट। यदि किसी आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाए या घटाया जाए तो ये सीधे सीधे इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन दर को प्रभावित करता है या नंबर ऑफ फोटॉन्स को प्रभावित करता है। और सीधा सीधा कहा जाता है कि तीव्रता को प्रभावित करने का मतलब है आपने धारा को प्रभावित किया। तीव्रता के प्रभावित करने से क्या प्रभावित होता है, धारा। प्रकाश की तीव्रता के बढ़ने और घटने से प्रकाश वैद्युत धारा का मान बदलता है, तीव्रता। तो इसको अंडरलाइन कर लिया जाए, सेम कॉन्सेप्ट है, ये हो गया। और अगर आप चाहें तो छोटा सा ग्राफ बना सकते हैं, जैसे कि मैंने सिखाया भी था। ये एक है, ये एक है, I 2I, ठीक है, और ये स्लोप जाके पीछे मिलेगा, ये जा करके इसका स्लोप पीछे मिलता है यहाँ पर। ये हमने डायग्राम में बनवाया था, और दोनों एक ही जगह काटेंगे, सॉरी ये एक ही जगह काटेंगे, इसको भी सही कर दें। ठीक है, तो दोनों एक ही जगह काटते हैं। चलिए, तो ये हमारा हो गया, इसको निरोधी विभव कह लो या आवृत्ति कह लो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, ये हमारा धारा का ग्राफ है, वाई एक्सिस पे धारा है और एक्स एक्सिस पे चाहे आवृत्ति ले लो चाहे पोटेंशियल ले लो। एक पॉइंट क्लियर। अब दूसरा पॉइंट आप कहोगे इसके उत्सर्जन के नियम। दूसरा नियम कहता है यदि प्रकाश की आवृत्ति निश्चित आवृत्ति से भी कम है, जैसे कहने का मतलब आपतित प्रकाश की आवृत्ति, लिख लेना इस चीज को,
आपतित प्रकाश की आवृत्ति यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से भी कम है, देहली आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कभी नहीं हो सकता, असंभव है। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन असंभव है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन असंभव है। ठीक है, ये चीजें हैं। तो यहां पर स्पेशली बोला गया है कि यदि किसी धातु के पृष्ठ पर एक न्यूनतम आवृत्ति से भी कम, न्यूनतम आवृत्ति से भी कम अगर प्रकाश की आवृत्ति दे दें तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो सकता, ये असंभव है, जो कि आइंस्टीन साहब ने भी बोला है। तो 2 पॉइंट हमारा क्लियर, तीव्रता और ये वाला। तो इसको हम लोग लिखते हैं न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, यही वो शर्त है, नो इमिशन अकर्स, यहाँ पे उत्सर्जन नहीं होगा, नो इमिशन अकर्स, नो इमिशन अकर्स। ठीक है, हल्का फुल्का स्पेलिंग मिस्टेक वो उसको इग्नोर करिए, कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन असंभव है अगर न्यू इज लेस देन न्यू नॉट है। तो इसको हिंदी में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यदि किसी धातु के पृष्ठ पर न्यूनतम आवृत्ति से भी कम आवृत्ति गिराते हैं या आपतित करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन असंभव है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन असंभव है। ठीक, 2 पॉइंट हमारे क्लियर। अब इसका तीसरा लॉ, आइए तीसरा लॉ, मतलब 2 के बाद तीसरा नंबर, भाई सारे पॉइंट पढ़ना पड़ेगा ना। तीसरा पॉइंट, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, अब वो चाहे जैसी ऊर्जा हो, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा चाहे जैसी हो, ये सीधा सीधा आवृत्ति से प्रभावित होगी। अगर आपने फ्रीक्वेंसी बदल दिया, प्रकाश की आवृत्ति बदल दिया तो ऊर्जा बदल जाएगा। सेम यहीं पे आप एक पॉइंट और किताबों में लिखता है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, इसी कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल्ड वे में पढ़ा रहा हूं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ये भी प्रकाश की आपतित आवृत्ति के बदलने पर बदल जाती है। ठीक है, क्या हमने बोला, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, अथवा उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, के की बात हो रही है, के का, ये के भी प्रभावित होता है फ्रीक्वेंसी के बदलने से। और बताएं, यही दोनों कॉन्सेप्ट, दोनों ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ये संस्तब्ध विभव पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब निरोधी विभव पर भी डिपेंड करता है सीधा सीधा। अगर निरोधी विभव बदल गया तो ऊर्जा बदल जाएगी, ऑटोमेटिकली आवृत्ति भी बदल जाएगा, ऊर्जा भी बदल जाएगा। तो याद रख लीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को भी। पूरा पॉइंट एक लाइन में लिखोगे, कैसे, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा एवं निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सीधा सीधा निरोधी विभव एवं आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो आवृत्ति की किसकी बात हो रहा है, दोनों जगह आवृत्ति शब्द जो आया है, ये दोनों आवृत्ति किसका है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, याद रखिएगा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति अगर तुम चेंज कर देते हो, आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू चेंज कर दोगे तो सब कुछ खेल बिगड़ जाएगा। ठीक, ये 3 हो गया लॉ। और यहां पे एक थ्योरम लिख दे छोटा सा, यहां पे एक छोटा सा थ्योरम लिख दें आप सभी के लिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। थ्योरम देखिएगा क्या है, ईके की जो वैल्यू होती है फॉर दिस ईवी नॉट जरूर लिखिएगा, और जो ईके की वैल्यू होती है ये हाफ mv स्क्वायर होता है, हाफ mv स्क्वायर, ये 2 फार्मूला जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए स्पेशली इसके लिए। अब चलते हैं अपने चौथे पॉइंट पे। चौथे पॉइंट पे क्या
जो आपतित प्रकाश की ऊर्जा है, ध्यान से समझिएगा, एच न्यू, आपतित, यहां पे टर्म क्लियर कर ले रहा हूं, आपतित विकिरण प्रकाश स्रोत की ऊर्जा, आपतित विकिरण प्रकाश स्रोत की ऊर्जा दो भागों में बट जाती है, दो भागों में। इस ऊर्जा का, एच न्यू ऊर्जा का, एच न्यू का दो जगह बंटवारा होता है, दो जगह। कौन? एक तो कार्यफलन के रूप में, कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है कार्यफलन के रूप में, और दूसरा है गतिज ऊर्जा के फॉर्म में, गतिज ऊर्जा। यही तो ऊर्जा लेकर के फोटोन उत्सर्जित होता है, ई के। तो आपतित प्रकाश की कुल ऊर्जा का दो जगह बंटवारा होता है, एक कार्यफलन और एक गतिज ऊर्जा। और यहीं पे आप समीकरण दे दो, इसी थ्योरम को समझाने के लिए आप लिख दो कि एच न्यू का बंटवारा हो गया फाई प्लस ई के, फाई प्लस ई के, पक्षांतर कर दो तो एच न्यू माइनस फाई इज इक्वल टू ई के, और इसका फुल समीकरण लिख दो। देखो पूरा समीकरण लिख दो, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, और यहाँ पे तीसरा स्टेप। क्या होगा हमारा तीसरा स्टेप? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये बातें भी यहां लिख दो तो गलत नहीं है, ठीक है। 4 पॉइंट हो गए, और सबसे आखिरी 5वां पॉइंट, सबसे आखिरी हमारा 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट कहता है, लॉ कहता है कि ऊर्जा के आने में और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में समय नहीं लगता। बस सबसे आखिरी थ्योरम, यहां पे मैं लाइन खींच दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 5वां और सबसे लास्ट थ्योरम कहता है कि विकिरण ऊर्जा के गिरने, ध्यान से समझना बेटा, स्टार पॉइंट है, स्टार पॉइंट, विकिरण ऊर्जा के धातु पृष्ठ पर गिरने, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूं। विकिरण ऊर्जा के धातु पृष्ठ पर गिरने, धातु पृष्ठ पर गिरने तथा धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन, धातु पृष्ठ से, धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन, उत्सर्जन में समय पश्चातता नहीं लगता, टाइम लैग, समय पश्चातता, समय पश्चातता, नो टाइम लैग। मतलब विकिरण ऊर्जा धातु पृष्ठ पर गिरा और इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इन दोनों में नो टाइम लैग होता है। यहां लिख लो, नो टाइम लैग, नो टाइम लैग, थोड़ा भी समय नहीं लगता। ये कहानी कुछ इस प्रकार है, आइए देखिए, ये कहानी कुछ इस प्रकार है, एकदम तगड़ा, बिल्कुल तगड़ा कॉन्सेप्ट। ये धातु है, क्या है भैया? धातु है। जैसे ऊर्जा आया, ये देखो, जैसे ऊर्जा आया किस पर? धातु पर। ये ऊर्जा जैसे गिरा, जैसे गिरा तुरंत यहां से बेटा इलेक्ट्रॉन बाहर, मतलब इतना फास्ट प्रोसेस होता है, इतना फास्ट प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर। और इस प्रोसेस को होने में 10 की घात -8 समय लगता है। इसी को कहते हैं नो टाइम लैग। मतलब प्रकाश आया, गिरा, और 10 की घात -8 सेकंड के भीतर, 10 की घात -8 सेकंड के भीतर ही निकल जाता है। इसी को कहते हैं नो टाइम लैग बिटवीन द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ एनर्जी। तो इन 5 नियम को अगर आप लिख देते हैं तो ये है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का बेसिक नियम। अब कुछ लोग कहेंगे सर आप हर्ट्ज लिनार्ड मिलिकन परीक्षण पढ़ाए थे, उसको आप पूरा पूरा क्यों नहीं लिखे? बेटा वो अलग रिजल्ट है, आया वहीं से है, सारे कॉन्सेप्ट आए वहीं से हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन कुछ और था। वहां पे हम विधिवत वे में सबको पढ़े थे कि क्या था निरोधी विभव, क्या था ऊर्जा, क्या था ग्राफ, कैसे कैसे चेंज होती हैं सारी चीजें। ये पॉइंट क्लियर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ने।